हम आज खान सर का केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है पदार्थ। और आज हम पदार्थ को खान सर के माध्यम से पढ़ना चालू कर रहे हैं। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र की कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। रसायन शास्त्र के जनक लेवोजियर को कहते हैं। इसे विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान भी कहा जाता है। रसायन शास्त्र विभिन्न पदार्थों के पारस्परिक संबंध तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन है। पदार्थ या द्रव, मैटर, संसार के वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसे में भार होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। विश्व की सभी वस्तु पदार्थ है, किंतु प्रकाश पदार्थ नहीं, क्योंकि इसमें भार नहीं होता है। पदार्थ की कई प्रकृति होते हैं, जैसे कि पदार्थ के पहले दो प्रकृति होते हैं, भौतिक आधार पर, फिर रसायन के आधार पर। भौतिक आधार पर पदार्थ के 5 अवस्थाएं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन। रसायन के आधार पर पदार्थ के 3 अवस्थाएं: तत्व, यौगिक, मिश्रण। फिर तत्व के आधार पर पदार्थ के 3 अवस्थाएं: धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक के फिर 2 हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक। मिश्रण के फिर 2 हैं, समांगी और विषमांग। तो ये हम पढ़ते हैं पदार्थ की पहली रासायनिक भौतिक अवस्था: ठोस, द्रव, गैस। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठोस वे पदार्थ हैं जिसमें आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित, जैसे कि पत्थर, लकड़ी, लोहा, ये सब क्या है, ठोस है। इसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव, लिक्विड। द्रव वे पदार्थ है जिसका आयतन तो निश्चित होता है, किंतु आकार निश्चित। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि द्रव एक गाढ़ा पदार्थ होता है। पानी द्रव है, और पानी को हम जहाँ बहाएंगे बह जाएगा, गिराएंगे तो गिर जाएगा। इसके आकार निश्चित नहीं होते, जैसे कि दूध, पानी, डीजल। गैस वे पदार्थ जिसके आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित रहता है, मतलब निश्चित नहीं रहता है। गैस है, कहीं भी उड़ सकता है। हवा क्या है, एक गैस है। ऑक्सीजन गैस है। मीथेन को गैस है। गोबर गैस क्या है, गैस है। रिमार्क में लिखा है त्रिक बिंदु वैसे तापमान होते हैं जिन पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाए जाते हैं। उसे जैसे कि देखा जाए बर्फ़ से हमें जल बदलना है, तो पहले बर्फ़ मतलब गर्म किया जाएगा, ताप से। फिर जल को अगर बर्फ़ बनाना है तो ठंडा किया जाएगा। जल से वाष्प मतलब गैस बनाना है तो फिर ताप किया जाएगा, जल को गर्म किया जाएगा। गर्म करने से वाष्प बनेगा, वाष्प बन के फिर उड़ जाएगा तो गैस में परिवर्तन हो जाएगा। फिर वाष्प से अगर हमको जल बनाना है तो ठंडा किया जाएगा। वाष्प को इकट्ठा करके हमको जल बनाना है, ठंडा करके। फिर जल से हमको बर्फ़ बनाना है तो बर्फ़ को ठंडा करके, कैसे ठंडा करेंगे, फ्रिज में रख देंगे, जल को ठंडा हो जाएगा तो बर्फ़ बन जाएगा। उसके पदार्थ की 3 अवस्थाएं का तुलनात्मक अध्ययन होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व किस में होता है, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। आणविक आकर्षण बल बराबर ठोस पहले, सबसे ज़्यादा आणविक आकर्षण बल ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। आणविक मतलब पदार्थ की तीनों अवस्था के तुलनात्मक अध्ययन का प्रसार कहता है कि सबसे ज़्यादा प्रसार मतलब फैलता है कौन है, गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। सबसे कम ठोस फैलता है। विसरण भी सबसे ज़्यादा गैस में होता है, द्रव, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में होता है। गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा गैस में, सबसे ज़्यादा गति कौन करता है, गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस करता है। अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा स्थान घेरता है कौन, गैस स्थान, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ की 2 और अवस्था होती, कौन, प्लाज्मा, उसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती। इसमें ताप पर, इसमें आगे क्या लिखा है थोड़ा देख लेते हैं। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इससे कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वल
लित होता है। सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। बहुत-सा कंडेंसेट यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। आगे आइए, बहुत-सा कंडेंसेट को नोट सेम ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बहुत-सा कंडेंसेट। अब तत्व आते हैं, एलिमेंट। ये एक समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के थे? अब आ जाइए हम रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक के आधार के अध्ययन 3 प्रकार के होते हैं। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व 3 प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु होते हैं। तो तत्व ये एक समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। तत्व मेटल, अधातु नॉन मेटल, उपधातु मेटल टर्नेड धातु। इसमें धारा प्रभावित होता है। धातु में धारा प्रभावित होता है, अधातु में इसमें धारा प्रभावित नहीं होता। उपधातु में या अर्धचालक कहते हैं, उपधातु को अर्धचालक, इसमें सीमित मात्रा में धारा प्रभावित होता है। इसे अर्धचालक भी कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये उपधातु। गैस, कार्बन अधातु है। लोहा, कॉपर धातु है। अब आइए यौगिक। यौगिक क्या है? यौगिक है, तरफ पेज उड़ रहा है, बताते हैं हम। यौगिक है ये 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलने से बनता है। इसका निश्चित सूत्र होता है। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, इसमें कार्बन अनिवार्य रूप से होता है, जैसे कि CH4, CO2। अकार्बनिक यौगिक, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, जैसे कि H2O, Fe2O3, इसमें कार्बन उपस्थित नहीं है। मिश्रण ये 2 या अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देना मिश्रण कहलाते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, विषमांग और समांग। विषमांग में कहा था, इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयव दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि अरहर के दाल प्लस मसाहू। इन दोनों को मिला देंगे तो पता नहीं चलेगा कौन अरहर का दाल है, कौन मसूर का दाल, पता चल जाएगा। सॉरी, गलत हो गया। ये सब हमें क्या होगा, इसमें अगर 2 वस्तु को आपस में मिलाते हैं तो पता चल जाता है कहाँ मिलाते हैं। चीनी, नमक पता चल जाएगा। चीनी थोड़ा बड़ा होता है, नमक पूरे नहीं होता है, पता चल जाएगा। और समांगी क्या है, इसमें मिश्रण की अवस्था दिखाई नहीं देते हैं तथा मिश्रण का हर एक अंश का गुण धर्म समान रहता है। इसमें जो भी कुछ मिलाएगा समान हो जाएगा समांगी में। जैसे कि अरहर प्लस मसूर का बना हुआ दाल, दोनों को मिला दिए, दाल वो फपा गया, हो गया, तो दाल खत्म। इसके बाद चीनी, नमक का शरबत। विषमांग मिश्रण को समान बनाने के लिए जलीय विलयन बनाया जाता है। अलग अलग धातुओं को गर्म करके उनका विलयन बनाकर मिला देना मिश्र धातु का, अर्थात मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण। जैसे लोहा 99% प्लस कार्बन 1%, दोनों को मिला देंगे तो स्टील बन जाता है। धन्यवाद। आज खान सर का पहला चैप्टर पदार्थ को हमने ख़त्म किया। अगले चैप्टर कल मिलेंगे। अगले चैप्टर में है हमारा परमाणु संरचना। धन्यवाद, रखते हैं।